दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। योगी आदित्यनाथ के सर से अब संकट के बादल हट गए हों ऐसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली के साथ में आजकल जिस तरह की तमाम तरह के झगड़े के बाद में अब अपने आने वाले उपचुनाव पर नज़र टिकाए बैठे हैं। ऐसे में उन्हें केशव प्रसाद मौर्य पर कतई विश्वास नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य पिछले कुछ दिनों से बदले बदले से बोल उनके सुनाई दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के ये जो बोल बदले हैं, इसके पीछे की एक खास वजह है। केशव प्रसाद मौर्य जो कि कुछ वक्त पहले दिल्ली बार बार आना जाना कर रहे थे, अमित शाह के साथ मुलाकात कर रहे थे, और आपको तो वो तस्वीर याद होगी जब केशव प्रसाद मौर्य कई दिन तक दिल्ली में रुकने के बाद जब वापस लखनऊ गए थे तो उनके हाव भाव कुछ और ही कह रहे थे। आपको हालांकि लगेगा ये कि वो जो हाव भाव थे उसमें एक्स्ट्रा स्माइल कुछ और दिखा रही थी, और वो एक्स्ट्रा स्माइल जो थी वो उसके दो तरह के मायने उस वक्त निकल कर आ रहे थे कि योगी आदित्यनाथ की छुट्टी अब बिल्कुल तय मानी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ये था कि केशव प्रसाद मौर्य कुछ ऐसा है जिसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं कि जो तस्वीर निकल कर आ रही है कुछ वक्त से वो ये है कि केशव प्रसाद मौर्य आरएसएस से डांट खाकर बैठे हैं। आरएसएस ने केशव प्रसाद मौर्य को ये समझा दिया है कि अब वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ना बोलें, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर इस वक्त आरएसएस ने अपना हाथ रखा हुआ है। ना इस बार बल्कि पहले भी 2 बार उन्होंने हाथ रखा था। आप तो ये सब जानते हैं कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे, एक स्पेशल लैंडिंग उनकी जब हुई थी लखनऊ में, इसी तरह से दूसरी बार भी हुआ। अब तीसरी बार जब उनकी कुर्सी जा रही है, उस वक्त के दौरान एक बार फिर से आरएसएस ने उन पर अपना हाथ रख दिया है। आरएसएस बार बार उन्हें बचाने की कोशिश इसलिए करती है क्योंकि वो हिंदुत्व का चोला पहने हुए हैं, और आरएसएस बार बार उन्हें बचाने की बात इसलिए भी करती है क्योंकि योगी आदित्यनाथ अभी उतने मजबूत नहीं हैं जो कि दिल्ली की गद्दी पर खुद आकर बैठ जाएं। ऐसे में उन्हें आरएसएस की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आरएसएस की मदद उन्हें इसमें मिलती है तो ये मानकर चलिए कि उनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा, और दिल्ली में बैठी हुई दिल्ली में इस वक्त जो लोग गद्दी पर बैठे हैं उन्हें हटाने में भी योगी आदित्यनाथ को काफ़ी मदद मिल सकती है, और ये काम सिर्फ आरएसएस के द्वारा वो कर सकते हैं। खैर, इस वक्त तो बीजेपी की हालत खुद ही बहुत बुरी तरह से पस्त हो चुकी है। आइए आपको पहले मैं वो तस्वीरें दिखाती हूँ और वो बोल सुनिए ज़रा, किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे थे जब योगी आदित्यनाथ पर कि कैसे अब तस्वीरें बदल रही हैं। इशारों इशारों में केशव प्रसाद मौर्य बहुत कुछ कह रहे थे। अखिलेश यादव ने भी उनके लिए ऑफ़र दे दिया था, मॉनसून ऑफ़र, फिर उन्होंने कहा था कि विंटर ऑफ़र भी आएगा। तो ये जो विंटर ऑफ़र आएगा उससे पहले काफ़ी कुछ बदला हुआ यहाँ पर दिख रहा है। केशव प्रसाद मौर्य को आरएसएस की तरफ से नसीहत दी गई है कि वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अब कुछ भी ना बोलें, और उसके साथ साथ उनकी मदद करें। आने वाले इस उपचुनाव में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसमें उनकी मदद मांगी गई है। बड़ा सवाल ये है कि केशव प्रसाद मौर्य की मदद चाहिए किसको? क्या योगी आदित्यनाथ को चाहिए? केशव प्रसाद मौर्य की मदद योगी आदित्यनाथ कतई नहीं चाहते हैं। वो ये चाह रहे हैं कि वो इस चुनाव से दूर रहे। केशव प्रसाद मौर्य इन 10 सीटों पर अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं योगी आदित्यनाथ की तरह। योगी आदित्यनाथ उन सीटों पर इसलिए नज़र गड़ाए हैं कि किसी तरह से इसे जीते और एक बार फिर से अपना मजबूत हाथ दिल्ली को दिखा सके, जो कि लोकसभा चुनाव में बहुत कमज़ोर हो चुका है। वहीं पर केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो किसी तरह से इन 10 सीटों पर नज़र इसलिए गड़ाए हुए हैं क्योंकि वो अपने मुताबिक यहाँ पर एक नया खेल करना चाहते हैं, और ये खेल उनका नहीं है, ये खेल दिल्ली का होगा। जाहिर सी बात है, जो लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान उठा चुके हैं वो 10 उपचुनाव की सीटों पर नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को किसी तरह से अब लखनऊ से रुखसत करना है, गोरखपुर वापस भेजना है। इस तरह की तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। पहले वो आप वीडियो देखिए, वो तस्वीरें देखिए जिसमें ये सारी कश्मकश दिखाई दे रही थी।
तो आपने देखा कि किस तरह से एक के बाद एक बयानबाजी हुई थी, लेकिन अभी ये बयानबाजियों का दौर इस वक्त थोड़ा थमा हुआ है उस मामले में जो कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में तनातनी के दौर के तौर पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि ये तूफान से आने के पहले की शांति है। इन 10 उपचुनाव, जो 10 सीटों का उपचुनाव है, इसमें जो भी तस्वीर निकल कर आएगी उसके बाद दिल्ली और लखनऊ में बड़ी हलचल होगी, और ये वो हलचल होगी जो कि रुक नहीं पाएगी। अगर योगी आदित्यनाथ यहाँ पर इन 10 सीटों में से कुछ सीटों पर भी अपना हाथ रख जाते हैं और उनको जीत यहाँ पर मिल जाती है, तो ऐसी परिस्थितियों में दिल्ली को वो आंख दिखाएंगे, और दिल्ली आरएसएस के द्वारा पहले ही बहुत दबाव महसूस कर रही है, वहीं पर योगी आदित्यनाथ और आरएसएस, क्योंकि आरएसएस भी इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ के लिए काफ़ी मददगार साबित होने जा रही है। पूरा का पूरा आरएसएस संगठन से योगी आदित्यनाथ ने मदद मांगी है। बिना मोदी की मदद के, बिना अमित शाह की मदद के इन 10 सीटों पर उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ ने अपनी ताकत झोंक दी है। वहीं पर केशव प्रसाद मौर्य, जो कि दिल्ली के लिए सारी जानकारी जुटा करने का काम कर रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि ये 10 सीटें जो हैं, अगर वो अटकती हैं तो फिर वहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य का मजबूत हाथ हो जाएगा। यहाँ पर इस वक्त जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उसमें आप ये समझने की कोशिश कीजिए, बीजेपी के अंदर कई तरह के ऐसे गुट बने हुए हैं आपस में एक दूसरे को दबाव बनाने के लिए, कि इसके बाद योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य, इन दोनों में से ये कहा जाए कि मयान में कितनी तलवार रह सकती हैं, तो इन दोनों में से कोई एक ही रह पाएगी। तो योगी आदित्यनाथ की धार अभी थोड़ी तेज़ रही है, पिछले कुछ वक्त से कम हुई है, लेकिन इतनी तेज़ है कि कम से कम मौर्य की तलवार के मुकाबले वो ठीक वार कर जाते हैं। कुछ इसी तरह से मौर्य अपनी तलवार को धार देने की लगातार कोशिश तो कर रहे हैं, और अभी भी उनकी कोशिश जारी है, हार नहीं मान रहे। लेकिन क्या मौर्य की तलवार क्या योगी आदित्यनाथ की तलवार से टकरा पाएगी, इसे सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि कुल मिलाकर के इस वक्त जो परिस्थितियां सामने दिखाई दे रही हैं, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के बाद दिल्ली में अच्छी उठापटक हो सकती है। उठापटक का मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलने की कवायद शुरू हो सकती है, और अगर ऐसा नहीं हुआ, लखनऊ में दिल्ली कुर्सी नहीं हिली, तो दिल्ली की कुर्सी हिल सकती है। दिल्ली पर दबाव बनाया जाएगा, और ये वो दबाव होगा जो कि आपको और हमको खुलकर नहीं दिखेगा, लेकिन पार्टी के अंदर आरएसएस और बीजेपी के बीच में अच्छा खासा दबाव का ऐसा खेल चलेगा जिसमें ना जाने कितने सारी सहमति और असहमति होंगी, किन किन मामलों पर होंगी, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। कई तरह की इस पावर सेक्टर के अंदर ताकत की लड़ाई जो चल रही है, किसको किस पर कितना वर्चस्व चाहिए, उस लड़ाई में किसकी जीत होगी, उसमें उत्तर प्रदेश की ये 10 उपचुनाव की जो सीटें हैं ये काफ़ी मैटर करती हैं। वहीं पर अखिलेश यादव इस पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि वो जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं वहीं पर उनको इस बात पर भी नज़र रखनी पड़ रही है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में आखिरकार और कौन सी आपस में अनबन की तस्वीर सामने दिखाई देती है, जिसका फ़ायदा सीधे अखिलेश यादव को मिलता दिखेगा। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त अपना आखिरी दाव खेल रहे हैं, पूरी ताकत यहाँ पर झोंक देंगे। वहीं पर योगी आदित्यनाथ के लिए भी परिस्थिति इससे कम नहीं है, वो भी अपनी पूरी ताकत के साथ अपना दाव लगा रहे हैं। और ठीक उपचुनाव से पहले उन्होंने यूट्यूबर्स के लिए जो पॉलिसी बनाई और यूट्यूबर्स को अपना गुणगान करने के लिए कहा, इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि चुनाव से ठीक पहले कैसे योगी आदित्यनाथ ने अपनी इमेज बिल्डअप करने की एक बड़ी कोशिश की है, जिसको लेकर वो मीडिया में अच्छे खासे विवादों में भी घिर गए। बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर अगर अखिलेश यादव कहीं पर केशव प्रसाद मौर्य को कमज़ोर करने का काम कर जाते हैं, तो भी बीजेपी की हालत यहाँ पर ख़राब होगी। क्योंकि कई बार जिस तरह के ऑफ़र अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य के लिए खुले मंच से दे दिए हैं, वहीं पर दिल्ली की भी एक ये सोच चल रही है कि जो पीडीए की बात करके अखिलेश यादव ने लगातार इस चुनाव में अपना पलड़ा भारी रखा है, उसमें अगर केशव प्रसाद मौर्य जुड़ गए तो दिल्ली के लिए एक बहुत कमज़ोर तस्वीर सामने दिखाई देगी। क्योंकि जाति के हिसाब से भी योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में एक बड़ी अनबन दिख रही है। यहाँ पर अगर केशव प्रसाद मौर्य खुद को एक मजबूत दावेदार समझ रहे हैं, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ भी हार नहीं मानने वाले हैं। देखना ये होगा
कि ये दिल्ली और लखनऊ के बीच की जंग जो है वो कब ठंडी होती है, क्योंकि अभी इसमें ठंडे होने के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। और केशव प्रसाद मौर्य, जिनको योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि वो अब इन चुनाव के मैनेजमेंट से दूर ही रहें। अगर केशव प्रसाद मौर्य ये दूरी स्वीकार कर लेते हैं तो क्या होगा, ज़रा ये सोचिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।